दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं रिच बनना लक नहीं हैबिट होता है। दोस्तों अक्सर लोग यही सोचते हैं अमीरी को लेकर कि अमीर नसीब से बना जा सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अमीर बनने के लिए आपको हैबिट बदलनी होती है, कुछ आदतों को बदलना होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और स्टेप बाय स्टेप मोटिवेशन के साथ समझते हैं सारी चीज़ें। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं, उन्हें बस सही मौका मिल गया। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर बनना किसी लक का खेल नहीं बल्कि हर दिन के छोटे छोटे फाइनेंशियल हैबिट का परिणाम होता है। आइए इसको समझते हैं। स्पेंडिंग से पहले सेविंग की आदत डालो, खर्च से पहले बचत की आदत डालो। पहले खुद को पे करो फिर दुनिया को। ठीक है, मैं आपको कुछ मोटिवेशन लाइन भी बीच बीच में बोलता जाऊंगा ताकि आपको एक मोटिवेशन मिल सके। जब भी इनकम मिले सबसे पहले कम से कम 20% पैसा बचत रखो, अलग रखो। ठीक है, यह पैसा कभी भी खर्च के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड के लिए रखे जाते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर आपकी सैलरी महीने की 20,000 रुपये है, कितनी भी हो सकती है डजन मैटर, हमने यहाँ पे 20,000 लेके रखी आपको समझाने के लिए। तो आप 4,000 रुपये 20% पैसा बचत और इमरजेंसी फंड में डालो और फिर खर्च की आप योजना यहाँ पे बना सकते हो। इसको दोस्तों हम बोलते हैं 50-30-20 रूल। इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी, आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं कि 50-30 और 20 रूल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और इसको यूज करके किस तरीके से आप पैसे को बचा सकते हो। अब दोस्तों समझते हैं, हर महीने इन्वेस्ट करने की आदत डालो। देखो दोस्तों, रिच लोग पैसे को काम पर लगाते हैं। क्या करते हैं? रिच लोग, जो अमीर लोग होते हैं, पैसे को काम पर लगाते हैं। पुअर लोग खुद काम करते रहते हैं। यानी जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग, अमीर अमीर जो लोग होते हैं उनके लिए पैसा काम करता है। दोनों जस्ट यहाँ पे उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब समझते हैं आप किस तरीके से पैसे को काम पर लगा सकते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड में आप SIP, PPF, गोल्ड ETF और रीट्स जैसी जगह पर नियमित निवेश आप कर सकते हैं। इनमें आप 500 या 1000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। कंपाउंडिंग की मदद से आने वाले समय में पैसा कई गुना हो जाता है। मैंने SIP का एग्जांपल बहुत सारी वीडियो में दिया है। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। म्यूचुअल फंड क्या होता है, SIP क्या होता है, किस तरीके से कंपाउंडिंग के माध्यम से आपका पैसा कई गुना तक हो जाता है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपको पॉइंट ध्यान रखना होगा, बजट बनाना और हर खर्च को ट्रैक करना। आपको बजट बनाना पड़ेगा और जो खर्चा उसको आपको लिखना होगा। जैसे जो खर्च पर कंट्रोल नहीं रखता वो पैसे पर कंट्रोल नहीं पा सकता। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, किस तरीके से रखेंगे वो समझो। हर महीने का बजट बनाओ और नोट रखो कि पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है, इसके लिए आप या तो मालूम वाला बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, नोट पैड वगैरह, उसको यूज कर सकते हो, या तो आप कोई नोटबुक में लिख सकते हो। खर्च को 3 हिस्से में बांटो, नीड्स, वेंट्स और सेविंग। यानी 50-30-20 रूल अपनाओ, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ठीक है, यानी 50% जो पैसा है, जैसे मान लो आपकी सैलरी आई, उसमें से 50% जो पैसा है उसको आप नीड्स पर निकाल सकते हैं, खर्चे पर, जिसके बिना जिसको टाल नहीं सकते, आप टाल नहीं सकते। और जो 30% पैसा उसको आप बेड्स पर लगा सकते हैं, मनोरंजन। ठीक है, आप रोबोट तो हो नहीं हो, आप मनोरंजन भी थोड़ा बहुत करोगे, इधर घूमना, खाना, रेस्टोरेंट, खाना पीना, ठीक है, कपड़े वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिनके ना बन सकती है, लेकिन आपका मन है। और हमारा 20% है उसको आप सेविंग में रख सकते हो, यानी उसको बचत कर सकते हो। इसको भी आप 2 हिस्सों में बांट सकते हो। 20% को 10% आप पैसा SIP में डाल सकते हो, तो जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करते हो वहाँ पे डाल सकते हो, और 10% पैसा है उसको आप इमरजेंसी फंड में डाल सकते हो, ताकि आपको कभी भी कोई जरूरत पड़े तो आप 10% पैसा धीरे धीरे करके आपका इमरजेंसी फंड काफ़ी बड़ा हो जाए और आप झट से उसको निकाल लो और आपको कोई इन्वेस्टमेंट तोड़ना ना पड़े, आगे भगवान ना करे आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो। ठीक है, तो इसीलिए आपको रखना ही चाहिए। अब दोस्तों समझते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन की आदत। ये दोस्तों काफ़ी बेस्ट तरीका है, आपको आदत डालनी ही पड़ेगी। नॉलेज ही सबसे बड़ा एसेट है, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, हर हफ्ते कुछ समय फाइनेंशियल आर्टिकल, बुक्स या वीडियो देखनी है। जैसे मैं आपको कुछ बुक बताता हूँ। एक बुक हमारी रिच डैड पुअर डैड, एक है थिंक एंड ग्रो रिच, एक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये 3 बुक मेरी काफ़ी फेवरेट हैं। ठीक है, इससे पैसे को समझने का नजरिया आपका बदल जाएगा। तो आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हैं, चाहो तो कुकू FM पर भाई साहब इसकी ऑडियो भी सुन सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इनको रीड करना चाहते हैं। आप समझते बिना जरूरत और बिना सोचे समझे खर्च करना, ये दोस्तों काफ़ी बेस्ट तरीका है, इसको आपको कंट्रोल करना ही चाहिए। देखो, हर चीज़ जो सस्ती लगे
समझना मेरी बात को, क्या यहाँ पे लाइन लिखी है, हर चीज़ जो सस्ती लगे जरूरी नहीं कि वो जरूरी हो। समझ रहे बात को, हर चीज़ जो सस्ती लगे जरूरी नहीं कि वो जरूरी हो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफर डिस्काउंट देखकर अननेसेसरी चीज़ें मत खरीदना। आपने ऑफर देख लिया, आपको कोई चीज़ जरूरत नहीं है, फिर भी आपने देखा और इस पर 30% ऑफ है, 50% ऑफ है, इसको खरीद लो, लेकिन आपकी ज़रूरत की नहीं है, फिर भी आपने खरीद लिया। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। आपको क्या करना है, जब भी आपके मन में आए कि भैया इसको खरीद लूँ क्या, तो आपको 24 घंटे तक इंतजार करना है। 24 घंटे का आपको रूल अपनाना है। कोई चीज़ खरीदने से पहले आपको 24 घंटे सोचना है कि इसको मैं खरीद रहा हूँ, मेरे काम की है, मैं इसका क्या करूँगा, कितना पैसा वेस्ट होगा, सोचना है। हो सकता है 24 घंटे बाद आपका वैसा नज़रिया भी यहाँ पे चेंज हो जाए, और होता भी है, मैंने भी देखा है। ठीक है, अभी हम कोई भी चीज़ देखते हैं एकदम हमारे मन में आता है इसको खरीद लेते हैं, लेकिन 24 घंटे रुको, ऑटोमेटिक आपके दिमाग से वो चीज़ निकल ही जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों होती है, इसको आपको जरूर अपनाना है। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी हैबिट है। हर दिन थोड़ी प्रकृति लंबी दूरी तय करती है। सेविंग या इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं, रेगुलर होना चाहिए। 1000 की SIP भी 10 साल में लाखों में बदल सकती है, बस रुकना मत। मैंने क्या बोला, कंसिस्टेंसी लगातार आपको करना है। अब बात करते हैं एंड में हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आता है। कंक्लूजन हमारा यही निकल के आता है, रिच लोग एक दिन में नहीं बनते, बल्कि हर दिन अपनी आदतों से बनते हैं। लक सिर्फ शुरुआत देता है, लेकिन डिसिप्लिन, नॉलेज और स्मार्ट हैबिट आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि भाई साहब रिच बनना लक नहीं बल्कि हैबिट भी होता है। यदि आप थोड़ी थोड़ी यहाँ पे आदत चेंज करते हैं तो आप आने वाले समय में धीरे धीरे आप पैसा आपके पास आ सकता है। यदि आपको इससे संबंधित कोई डाउट है कमेंट तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।